भारत रत्न को लेकर इस वक्त एक बड़ा नाम चर्चा में है, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का। अब तक 80 से ज्यादा सांसदों ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग की है। ये वही दलाई लामा है जो पिछले 65 साल से भारत में रह रहे हैं, लेकिन भारत के नागरिक नहीं हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या किसी विदेशी नागरिक को भारत रत्न मिल सकता है? आज इसी पर बात करेंगे साफ शब्दों में पूरी जानकारी के साथ। दलाई लामा तिब्बती है और 1959 से भारत में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने भारत की नागरिकता नहीं ली है, लेकिन धर्मशाला को उन्होंने अपना अस्थायी ठिकाना बना लिया है। अब सवाल ये है कि क्या किसी विदेशी नागरिक को भारत रत्न दिया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब तक 3 विदेशी नागरिकों को भारत रत्न दिया जा चुका है। पहला, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पाकिस्तान के नागरिक थे और गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे। दूसरा, नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति और रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले महान नेता। तीसरा, मदर टेरेसा, जिन्होंने भारत में गरीबों और बीमारों की सेवा की। हालांकि बाद में उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली थी। तो दलाई लामा को भारत रत्न देने में कानूनी या परंपरागत अड़चन नहीं है। अब बात करते हैं चीन की प्रतिक्रिया की। हाल ही में दलाई लामा ने कहा कि उनके उत्तराधिकारी को लेकर चीन को कोई अधिकार नहीं, ये फैसला तिब्बतियों का है और उनका खुद का होगा। इस पर चीन ने नाराजगी जताई है। भारत रत्न की चर्चा ने इस मुद्दे को और गर्म कर दिया है। दलाई लामा एक विश्वविख्यात शांति दूत हैं। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। भारत में रहकर उन्होंने हमेशा अहिंसा, करुणा और मानवता का संदेश दिया है। उनकी वजह से दुनिया ने भारत को सिर्फ एक राजनीतिक देश नहीं, बल्कि मानवता और शरण देने वाला राष्ट्र के तौर पर भी देखा है। 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, तब दलाई लामा भारत आए और हजारों तिब्बती शरणार्थी भी आए। उन्होंने भारत में इन शरणार्थियों को शिक्षा, संस्कृति और रोजगार के जरिए संगठित किया, जिससे भारत पर बोझ नहीं पड़ा, बल्कि तिब्बती समुदाय स्वावलंबी बन सका। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला को उन्होंने तिब्बती सरकार इन एक्साइल का मुख्यालय बनाया। आज धर्मशाला सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और तिब्बती संस्कृति का प्रतीक बन गया है। हर साल लाखों विदेशी पर्यटक वहां आते हैं, जिससे स्थानीय पर्यटन और अर्थव्यवस्था को भी फायदा होता है। दलाई लामा का भारत में रहना भारत की चीन नीति का एक नैतिक संदेश है। चीन हमेशा इस बात से नाराज रहा है कि भारत ने दलाई लामा को शरण दी, लेकिन भारत ने कभी उन्हें दबाया नहीं और दलाई लामा ने भी कभी भारत के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। वे हमेशा भारत के लोकतंत्र और संस्कृति की सराहना करते रहे। दलाई लामा ने सालों से भारत को अपना घर माना। अब देखना यह है कि क्या भारत सरकार उन्हें भारत रत्न देकर ये संदेश देती है कि भारत उनके योगदान को कितनी अहमियत देता है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या दलाई लामा को भारत रत्न मिलना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।